खेतों में जाके रिकॉर्डिंग करी है, मालदेवता में जाके हमें जहाँ पानी आता है और जहाँ पे मतलब पत्थर ही पत्थर पड़े हैं ना, वहाँ जाके भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं बेसिकली। तो रात के टाइम पे हम समर वैली स्कूल के पीछे जो वो रोड है ना, सुनसान रहती है, माइक उठाया और भैया वहीं रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग करनी है तो करनी है, कहीं भी कर लो। आपके वीडियोस जो है बड़ा यूनिक कंटेंट आप जो है यूज करते हो, लोगों को जो है मजा बड़ा आता है। तो ये आइडिया कैसे आया? कौन सा ऐसा वीडियो आपका वायरल हुआ? हमने इसे बोल दिया भैया बर्फ का राजस्थान, जबकि वो था बर्फ का रेगिस्तान। तो उससे हमें हाइप नहीं मिली, उससे मिली गालियां, थैड 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 थैड। मतलब बचपन में भी इतनी गाली नहीं पड़ी मुझे जितनी उस वीडियो से पड़ी, और वहीं से हमें हाइप मिलना शुरू हो गई थी बेसिकली। हाय, मेरा नाम है शार्दुल कोटियाल और आज मैं आया हूँ वॉक टॉक रेडियो में। बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है थोड़ा बहुत अब ट्रैवलिंग की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। सो मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ, जो मतलब मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो 2 लाख प्लस हैं। ये मैंने कमाए हैं सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर पे। कैसे कमाए है तो मुझे खुद भी नहीं पता, खैर बस कर रहा हूँ जो लोगों को पसंद आ रहा है, और उसी वजह से मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे काफी ज्यादा मिल रहे हैं। अब मैं शार्दुल आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा ना कि 1-2 महीने में आपको इतना ज्यादा हाइप देखने को मिली, सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे इंस्टाग्राम पे इस तरह के वीडियोस डालने हैं? मैं अगर आपको सच बताऊं ना, तो आइडिया तो मुझे 2015 में आ गया जब मैं कॉलेज में था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था बेसिकली, और था भैया कुछ ऐसा करना है कि मतलब मुझे फेमस होना है, बस कुछ भी करूं चाहे मुझे, और मतलब कुछ भी ऐसा काम करना है जिससे मैं फेमस हो जाऊं बस। तो उस टाइम पे दिमाग में सिर्फ आया क्योंकि उस टाइम पे चला था रैप वाला ट्रेंड, तो रैप करने का बड़ा शौक चढ़ा था मुझे। तो लिखता था मैं, और लिखने के बाद फिर मतलब गाता था, रैप करता, लेकिन फ्लॉप हो गया भैया मैं तो फिर। तो उसके बाद जैसे ही मेरा मैकेनिकल कंप्लीट हुआ, उसके बाद जॉब वाली जिंदगी में आया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं भैया हम। तो मिडिल क्लास फैमिली वालों का क्या होता है ना, बस जॉब के अलावा कुछ नहीं होता भाई। सुबह उठो, निकल जाओ जॉब पे, शाम को आओ, खाना खाओ, सुबह फिर से निकल जाओ जॉब पे। तो बेसिकली ऐसी जिंदगी देखी, लेकिन कुछ टाइम बाद ना ये जिंदगी मुझे झंड सी लगने लग गई थी पूरी की पूरी। तब दिमाग में आया भैया कि ट्रैवलिंग तो कर ही रहे हैं, ट्रैवल व्लॉग वाला ट्रेंड आने लग गया ना, तो सोचा अब चलो ट्रैवल व्लॉगर ही बनते हैं। लेकिन जो मेरी ट्रैवल व्लॉगिंग की जर्नी थी बेसिकली, वो स्टार्ट हुई थी 2019 नवंबर में। 1 साल हो गया, कंप्लीट हो गया, बहुत खर्चा वर्चा कर लिया भैया, घूम लिया, लाखों रुपए उड़ा दिए, गोप्रो ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन कुछ नहीं, सब्सक्राइबर कुछ नहीं मिले हमें। मतलब 1000 से 1500 सब्सक्राइबर हुए हमारे। तो अभी ये है कि जैसे हमारा मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया, तो मतलब अब दिमाग में आया कि भैया अब क्या करें, बढ़ तो रहे नहीं हम, क्या हम इसके लिए भी नहीं बने हुए क्या? तो बने किस चीज के लिए? वही नौकरी करने के लिए बने क्या, 9 से 6 वाली? तब दिमाग में आया, मतलब कई हमने वीडियोस वगैरह देखी जिसमें लोग बता रहे हैं, लोगों को बोलने का तरीका अच्छा लगता था मुझे कई कुछ वीडियोस में। और क्या हो पा रहा था कि हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। ये चीज समझ में आ गई थी कि भैया कई लोगों को ट्रैवल करना है, पर वहां तक पहुंचना कैसा है वो किसी को पता नहीं है। तब मेरे दिमाग में प्लान आया कि भैया चलो एक काम करते हैं, हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो हम वीडियो उठाते हैं भैया और बताते हैं, लेकिन अपने स्टाइल में। बिल्कुल, ये आपने जो एक लाइन बोली थी ना कि मतलब 1-2 महीने में हाइप देखने को मिली, ये 1-2 महीने में ऐसा जादू हुआ कैसे, चमत्कार हुआ कैसे? मैं आपको सच बताऊं, 2022 दिसंबर में ना हमें कुछ नहीं पता था। 2022 दिसंबर में हमारे जो चैनल पे ना 2000 सब्सक्राइबर थे, वो भी रोध हो गए। हमने एक चैलेंज चलाया था 30 दिन का, तो उसमें हमने मतलब 2000 गेन कर लिए थे। तो हमें लगा भैया कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन इस चीज को, जो ये शॉर्ट बनाने वाली चीज है ना, इसको रेगुलर रखते हैं। मतलब भाई जनवरी के बाद से जैसे हमने कंटेंट डालना शुरू करा, एकदम से हाइप। भाई मैं अगले से पूछ रहा कहीं ये मतलब फेक तो नहीं है भैया, देख ले ढंग से। मुझे तो क्योंकि फेक लग रहा है, एकदम से रातों रात कहाँ से आ गए उठ के। तो वो चीज सच बताऊं तो हमने ना प्लान करी थी ना सोची थी, और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि भैया सच में 2 लाख हैं हमारे। मुझे अभी भी वो जैसे सपना जैसा ही लगता है, भैया ये फर्जी तो नहीं है कुछ। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इंस्टाग्राम में सस्टेन करना, और आपके वीडियोस जो है बड़ा यूनिक कंटेंट आप जो है यूज करते हो, लोगों को जो है मजा बड़ा आता है। तो ये आइडिया कैसे आया? बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ अपना बना के हंसी मजाक डाल दिया, लेकिन आपके वीडियोस में ना सिर्फ कुछ यूनिक देखने को मिलता है, बल्कि एक नॉलेज भी मिलती है। ये नॉलेज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आगे चले, ऐसा कुछ शुरू करते हैं? मेरे को क्या लगता है ना कि मैं मतलब जैसे लिखता तो था ही मैं बचपन से तो नहीं, खैर कॉलेज टाइम से मैं लिख तो रहा ही था बेसिकली, ठीक है। और घूमने का शौक भी आ ही गया था मेरे अंदर। तो मैं कुछ ऐसा, क्योंकि अब मैं वही रेगुलर चीज डालता ना, तो मुझे पता था कि भाई चलने वाला है नहीं, क्योंकि मुझ जैसे तो पता नहीं कितने हर गली और नुक्कड़ में बैठे हुए, हर घर में एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर तो बैठा है। तो मैं अपनी उस रैप वाली चीज को जो मैं लिखता था उसको और इस ट्रैवल को मिक्स करना चाह रहा था बेसिकली, लेकिन अपने अंदाज में। कई लोगों ने मुझे ये बोला है कि भाई मैं बोलता बड़ा प्यारा हूँ, अब पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, पर कई लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। तब मेरे दिमाग में था कि भाई मैं लिखता भी अच्छा हूँ और बोलता भी अच्छा हूँ, एडिटर तो मेरे पे है ही बढ़िया वाला। तो फिर उस चीज से मतलब
कई वीडियोस देखी मैंने कई लोगों की, तो वो मेरे दिमाग में बैठी और मैंने उसको करना शुरू कर दिया। थोड़ा वो मजाक करने वाला ह्यूमर भी है मेरे अंदर, तो स्क्रिप्ट में वो मजाक भी डाली, नॉलेज भी डाला, मजाक नॉलेज को मिक्स करके मैंने कंटेंट बना दिया। बहुत सही। और इंस्टाग्राम की अगर बात करें, बड़ा डिफिकल्ट होता है कि इंस्टाग्राम में व्यूज लाना, व्यूज के बाद लाइक्स लाना। ये जो रेस लगी हुई ना हर कोई कि ऐसे ऐसा करके ऐसे ऐसे चीजें करनी है। कौन सा ऐसा वीडियो आपका वायरल हुआ या कब आपको लगा यार अब थोड़ा सा लग रहा है कि मैं लोग मतलब मुझे हाइप मिल रही है? कौन सा कैसा वीडियो आप कैसा जो मेरा वायरल हुआ पहला वीडियो? हुआ क्या था कि हम ना वीडियो बनाने में लगे हुए थे, तो एक वीडियो हमने बनाई थी स्पीति वैली की। तो उस स्पीति वैली में ना कुछ महान लोगों की वजह से एक वर्ड जो है ना वो गलत बोल दिया हमने इसे बोल दिया भैया बर्फ का राजस्थान, जबकि वो था बर्फ का रेगिस्तान। तो उससे हमें हाइप नहीं मिली, उससे मिली गालियां। तो वो गालियां सुनते 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 ना वो मतलब वो जो राजस्थान वाली बात है ना, बेसिकली हम हम कोशिश ये करते हैं कि भैया स्क्रिप्ट को थोड़ा घुमाए फिराए, थोड़ा लोगों के मतलब एकदम से नहीं बताना, थोड़ा उसे घुमा फिरा के बताना है। तो वो जो स्पीति वैली वाली जो हमारी थी ना, तो वो सिर्फ एक राजस्थान वर्ड जो हमें रेगिस्तान बोलना था वो राजस्थान बोल दिया गलती से। उससे तो भैया जो गालियां पड़ी है ना, धैड़ 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 धैड़, मतलब बचपन में भी इतनी गाली नहीं पड़ी मुझे जितनी उस वीडियो से पड़ी। और वहीं से हमें हाइप मिलना शुरू हो गई थी बेसिकली। इस चीज को आपने पॉजिटिव वे में लिया नेगेटिव वे में लिया? मैं आपको सब बताता हूँ। जब वीडियो डली थी ना तो गालियां आ रही थी कमेंट, जब मैं कमेंट चेक कर रहा था तो गालियां पड़ रही थी मेरे को। फिर मैंने भैया गालियां तो देखो सुननी नहीं, लेकिन एक चीज ये हो रहा है कि भैया व्यू आ रहे हैं तो वही सह लेते हैं थोड़ा। तो मैंने कहा भैया मैं जिंदगी में आऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा और चला जाऊंगा बस, बाकी मैं कुछ नहीं करने वाला इंस्टाग्राम में। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आता हूँ, वीडियो ड्रॉप करता हूँ, चला जाता हूँ बस, इसके अलावा मैं कमेंट्स पढ़ता ही नहीं। चलो एक बार आपने साबित कर दिया एक बार कि आप वाकई उत्तराखंड से हैं, क्योंकि ये जो शब्दों में जो गलतियां होती हैं ये उत्तराखंड के नेताओं के साथ बहुत होती है। जैसे कि मतलब हरक सिंह रावत जी ने कहा था कि उत्तराखंड गंगा की भूमि है, और कैलाश बोला था कलेश बोल दिया। तो ऐसा कुछ करके बड़ी हाइप सी मिलती है। अच्छा, इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं, आपके चैनल का नाम बड़ा यूनिक है, तो ये कैसे आया यार कि यार व्लॉगर लेंस रखना है? आज से 1-1.5 साल पहले ना मैं ना अजीब सा नाम सोच रहा था अपने चैनल का। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ मैं, तो मैं सोच रहा था कि एक काम करते हैं, किसी ने मुझे कहा था मैं ब्लडी डेवलपर, तो वो बड़ा मुझे कैची सा लगा था। तो मैं उस टाइम पे उसका नाम चाह रहा था कि भैया ब्लडी डेवलपर रखते हैं। लेकिन फिर कई लोगों से हमने पूछा था, वो पता नहीं हमें। तब ये था कि भाई हम आ रहे थे व्लॉगिंग वाली उसमें लाइन में आ रहे थे, तो इससे रिलेटेड हम मतलब बहुत टाइम लगा हमें। फिर हमें समझ में आया कि भैया एक हो गया व्लॉगर जो व्लॉग करेगा, और लेंस जिससे वो दिखाता है दुनिया, वो थोड़ा हमें सही लगा। मतलब हमने सोचा तब जाके हमें वो चीज अच्छी लगी कि भैया हम हैं व्लॉगर, अपने लेंस दिखाते हैं, जो हम खुद देखते हैं वो अपने लेंस के थ्रू दिखाते हैं दुनिया को। सबसे जरूरी जो सवाल है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। हम किसी को देखते हैं और देख के इंस्टाग्राम में आजकल पैसों के लिए कि यार 1 लाख बड़ा अच्छा पैसा कमा रहा बंदा यार, ये कितनी रियलिटी? बिकॉज आपके ऑलरेडी 2 लाख प्लस फॉलोअर्स है, तो ये कितनी रियलिटी है? क्या आप यूथ को कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे फेमस होना चाहते हैं, लगता है कि 1 लाख अगर फॉलोअर्स हो मेरी जिंदगी सेट है, पैसा आने लगेगा अकाउंट में धड़। तो क्या है इसका भी? देखो, मैं सच बात बताना चाहता हूँ, जो दिखता है ना वो जरूरी नहीं है कि वो सच है भैया। हमारे 2 लाख वो है फॉलोअर्स हैं, लेकिन हमने कमाया अभी तक 1 रुपया नहीं है। अगर 2 लाख फॉलोअर्स होने के बावजूद हमने कमा लिया होता ना भैया, तो मैं 9 से 6 वाली नौकरी ना कर रहा होता उस टाइम पे, बड़े मजे से बढ़िया घर में बढ़िया कार वगैरह में घूम रहा होता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये एक मिथ है भैया कि लोग कमाते हैं लेकिन तरीका थोड़ा अलग होता है। ऐसा नहीं कि भैया 1 लाख फॉलोवर हुए, 2 लाख फॉलोवर हो गए भैया हम तो हमारे पास पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे बोलने की बात है। और सबसे जरूरी ये चीज है कि आप जॉब भी करते हैं, आप ये भी करते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं? कभी लगता नहीं कि मैं क्विट कर दूं? ये कब सोचा है? कुछ प्लान तो होगा, क्योंकि कहीं ना आफ्टर ऑल आपका सारा ध्यान जो है व्लॉगिंग को लेकर है, तो ये जॉब को कब तक करते रहोगे आप? तो इसकी भी ना एक बहुत प्यारी स्टोरी है। मैं आपको जॉब वाली बात बताऊं अगर, तो मुझे जिंदगी में ना जॉब नहीं करनी, मैं बड़ा ही परेशान हूँ। जॉब वर्ड सुन के मुझे चिढ़ होती है, बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। तो क्या हुआ था कि जब हमने दिसंबर में ये चीज़ डाली थी ना, हमने चैलेंज चलाया था 30 दिन वाला, तो जब हमने ये डाली थी तो मैंने उस टाइम पे जॉब छोड़ दी और मैं एक जगह लग गया था। किसी ने मुझे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करी और वहाँ लग गया मैं। वहाँ लगने के बाद भैया वहाँ भी मेरी पटी नहीं उस बंदे से, ठीक है। तो फिर मैंने जनवरी में वो छोड़ दिया। फिर मुझे लगा कि भैया देख हमारे आ रहे हैं फॉलोअर्स बहुत तगड़े वाले, मतलब 25-30 एकदम मतलब 25-30 हज़ार एक दिन में बढ़े जा रहे हैं। मैंने कहा भैया छोड़ देता हूँ जॉब, बड़ा सही टाइम है,
पैसे आएंगे क्योंकि 1 लाख हो जाएगा तो भैया पैसा वैसा आएगा, वही जैसे लोग सोचते हैं कि भाई 1 लाख पे पैसा आता है। मैंने भी सोचा और मैंने जॉब छोड़ दी जनवरी में, 9-10 तारीख को मैंने वहां से जॉब छोड़ दी और मैं आ गया घर बैठ गया, कंटेंट क्रिएट करने लग गया, हुआ गया, पैसे कमाए 1 रुपया नहीं। फरवरी में दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली मैंने। तो अब थोड़ा ना मुश्किल होता है काम करना, क्योंकि क्या है ना कि सुबह 9 बजे निकल जाओ और फिर 6 बजे आओ। बोलने की बात है 9 से 6, पर एक्चुअल में जो होता है ना वो 8 से 7 होता है। तो 1-1 घंटे का जो टाइम होता है ना वो प्रिपरेशन वगैरह करने का टाइम होता है। तो उस बीच कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, ना बोलने का ना लिखने का। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे ना हमारे यहाँ एक समर वैली स्कूल है देहरादून में, काफ़ी बढ़िया फेमस स्कूल है, और वहाँ पर ना एक रोड है। तो वो रोड बहुत सुनसान और बहुत खाली रोड है। समय बचा नहीं है भाई, कहाँ पे रिकॉर्ड करें। घर में दिन दोपहर में अगर होते तो घर पे आराम से रिकॉर्डिंग कर लेते, लेकिन अब आ रहे हैं रात को घर आ रहे हैं तो कहाँ पर करें। तो रात के टाइम पे हम समर वैली स्कूल के पीछे जो वो रोड है ना सुनसान रहती है, माइक उठाया और भैया वहीं रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। कई बार हमने वहाँ करी, और कई बार तो जैसे मेन रोड होता है ना, आईएसबीटी है, आईएसबीटी के उधर आप जाओगे ना तो मतलब खेत वेत भी है, तो खेतों में जाके रिकॉर्डिंग करिए। माल देवता में जहाँ पानी आता है और जहाँ पे मतलब पत्थर ही पत्थर पड़े ना, वहाँ जाके भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। बेसिकली जहाँ जगह मिल जाए, बस एक शांत जगह चाहिए, अपने पास फोन होना चाहिए और माइक है हमारे पास, उसको लेके बस रिकॉर्डिंग करनी है तो करनी है, कहीं भी कर लो, वैसा सीन है हमारा। तो ये मतलब ये जो पैशन दिख रहा है ना कि व्लॉगिंग के प्रति या वीडियोस के प्रति, वो वाकई हर किसी के अंदर नहीं होता। सबसे अहम मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पब्लिक सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पब्लिक को आई कैच करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कभी कुछ चैलेंज, मतलब कुछ ऐसा डर है, कुछ ऐसा लगता है कि यार मतलब पिछली वीडियो तो 20 मिलियन व्यू चलेगी, इस बार कम चलेगी तो क्या होगा, कैसे होगा? देखो ये बात ना मैं आपसे बताऊँ, कभी कभी लगता है कि भैया वो जो 20 मिलियन चले गए ना वीडियो, उसके बाद जो कई वीडियोस ऐसी होती हैं भैया जो 4000 भी नहीं जाती, लाइक्स में 4000 नहीं जा रहे भैया, 5000 नहीं जा रहे, कुछ वीडियोस में 1000 लाइक आ रहे हैं। लेकिन मुझे अब इतना बिलीव हो गया, देखो अगर मेरे अंदर टैलेंट है ना, मेरे अंदर टैलेंट और मेरे पे सही बंदे हैं, सही टीम है ना, तो मैं कर जाऊंगा। मुझे पता है अगर इससे नहीं चला ना तो मैं अगला कुछ ऐसा ले आऊंगा जिससे आ जाएगा। तो मुझे खुद पे भरोसा है अब, मतलब हो गया अब, इसी कुछ महीनों में हुआ है बेसिकली। कहीं पर मैं खुद भी अभी डरता हूँ, पर मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं कल के दिन कुछ ऐसा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने 2 लाख तो कर दिए, ठीक है। अब मुझे पता है कि उन्हें मेरा क्या पसंद है, तो मुझे पता है मैं कुछ ऐसा ले आऊंगा जिसकी वजह से मतलब मुझे मिल जाएगा, मतलब मैं कर लूंगा। इंस्टाग्राम की अगर बात करें कंटिन्यूटी की, तो कितना आप रहते हैं उस पे, हफ्ते में कितनी वीडियोस डालनी चाहिए, कितना डालते हैं, और एक कंटेंट को क्रिएट होने में, करने में आपको कितना वक्त लगता है? तो अगर मैं देखो कंटिन्यूटी की बात करूँ ना, तो मेरे को लगता है भैया जिसको बनना है ना, जिसको मतलब चाहिए अपने फॉलोअर्स, तो भैया रोज डालो 10, मतलब एक दिन में 2-4 ही मत डालो, एक डालो काफी है। हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है, हम डालते हैं रोज की एक वीडियो, ठीक है, एक वीडियो डालते हैं, और उसको बनने में जो टाइम लगता है ना, पहले तो वीडियो ढूंढने में हमें आधा से 1 घंटा लगता है, ठीक है। पहले तो जगह ढूंढनी है हमें, जगह ढूंढने में हमें 15-20 मिनट लग जाते हैं, फिर ढूंढते हैं हम वीडियो, तो 1 घंटा वीडियो ढूंढने में लगता है, अच्छे शॉर्ट्स ढूंढने में, ठीक है। 1-1.5 घंटा इसमें निकल गया। उसके बाद स्क्रिप्ट लिखने में ज्यादा से ज्यादा आधे से पौना घंटा लगता है, और उसको वॉइस ओवर करने में 15 से 20 मिनट। तो मुझे लगता है कि हमारा जो कंटेंट है वो 3 से 4 घंटे में रेडी होता है। लास्ट में यूथ को क्या मतलब मैसेज देना चाहूँगा? यूथ ना देहरादून की बड़ी अतरंगी है, जैसे यहाँ पर इसकी वेव आई, रैपर की वेव आई, इसकी वेव आई। तो अगर कोई शिमही करना चाहता है, सबसे जरूरी क्या होना चाहिए यूथ के अंदर? यार देखो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ करना है ना, तो ये मत सोचो कि भैया जो वो करता है तो वही करो। अगर वही चीज करनी भी है ना तो अपने अंदाज में करो, किसी की कॉपी करके मत करो। मतलब क्या पता तुम्हें भाई उसको मिल गई उस चीज से हाइप, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी उसी चीज से हाइप मिलेगी। तुम्हारे अंदर कुछ अलग होगा भैया, कुछ तो डिफरेंट होगा। मेरे हिसाब से करो, कोई और कुछ और, मतलब कोई और व्लॉग बना दो, तुम भी व्लॉग बनाओ, लेकिन अपने स्टाइल में, अपना कुछ फ्लेवर डालो उस पर, तब जाके तुम्हें मतलब अच्छी हाइप मिल सकती है मेरे हिसाब से।